कि बस्ती का पता जी अब हमें जी जंगल दिखाएगा जी और दानिश्वरों को रास्ता जी पागल दिखाएगा। और मैला लिबास देखकर मेरे पृथ्वी भाई का जी ये फैसला न कर, जी। जरा एक बार भैंसों को आके देख, ये कौन सा दरख्त है, इसका फल बताएगा। जी। वाह वाह। तो इसका भी उदाहरण बताओ जी। जिसका उदाहरण ये है कि बस्ती वाले जी कोई पता पूछेगा जी तो बस्ती का पता पागल बताएगा, एक मस्त आदमी ठीक है जी पागल बताएगा, और दानिशोरों को यानी अकलमंदों को रास्ता जी पागल दिखाएगा। जी और मैला लिबास देखकर यानी मैले कपड़े देख के जी जी ये सोचने लगे कोई ये कुछ नहीं है, जी। फैसला कर लिया मन में, ये पागल है, छोड़ पर है। जी जी मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, जी। ये कौन सा दरख्त है, जी, ये जी। फल बताएगा। सही है। फल खाने के बाद जी पहली बार आए जी, एक बार और हम आए जी। लेकिन ऐसी सुविधा हमें कहीं नहीं मिली जी। मेरी उम्र 54 साल है जी जी। और मैं मेले कर रहा 20 साल से जी राजस्थान के राव सर के भी वे भी जी। और जी फार्मों में भी है, लेकिन जैसी संदीप भाई के यहाँ, इसके पृथ्वी भाई के यहाँ सुविधा मिली जी एसी कमरा सोने के लिए जी खान पान होटल जी बिल्कुल फ्री है जी और भाई कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। और न हमारी ये चाचा और जो अपने मोहम्मद चाचा और आते हैं ना भैंस लेने के जी, लिए, जी, हमारे जी। उनके भांजे हैं, भांजा हो अच्छा, जी, ये उनके रिश्तेदार हैं जी। उन्होंने ही हमें बताया, उन्हीं के आधार पे हम यहाँ आए। वहां लुटते फिरो तुम जी, 25-30 साल से मेले कर रहे जी और आज तक तुम वहां तक नहीं वहां पहुंचो, जी। तो हमें बहुत सुकून मिला जी और बहुत ही मन को संतुष्टि मिली जी। और बहुत बेहतरीन नायाब हीरे और बगैर ऐब के। हाँ, हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, जी हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे और जिंदगी भर हम उन्हीं की आरजू करते रहे। जी। माँ की खिदमत है इबादत, जी। ये सुना तो तब लगा ये इबादत आज तक हम बेवजू करते रहे। वाह जी इसका मतलब ये है जी जी कि माँ की खिदमत में, माँ के पैरों में स्वर्ग और जन्नत है। हाँ जी हिंदू भाई स्वर्ग कहते हैं जी, सनातन जी। में, और हम कहते हैं जन्नत। जी जन्नत है जी हम बगैर वजू के, बगैर हाथ मुंह कुल्ला बगैर जी करते रहे खिदमत, जी और बावजू करते तो जन्नत तब से पहले मिलनी थी। जी, तो जी। भाई पाकीज़ा हालत में और अपने माँ बाप की खिदमत करो जी और माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। जी जी सही बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत की कुंजी है। तो जी जी ठीक। गोवर्धन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान पशुपालक भाइयों को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम नमस्कार, स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकें। तो आज दोस्तों एक बार फिर से आपको भैंसों की लोडिंग की वीडियो दिखाते हैं। यूपी मुजफ्फरनगर से कस्टमर आए थे जिन्होंने यहाँ से भैंसें परचेज करी है, किस रेट में कैसी भैंस उन्होंने परचेज करी है, ताकि जो भी भाई यूपी क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से भैंसें खरीदने के लिए आना चाहता है तो उनको पता चले कि अभी मौके पर जो मार्केट में जो रेट चल रहे हैं, किस प्रकार की भैंस कितने रुपए में मिलेगी। तो उन भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको 10 भैंस दिखाई जाएगी जो कि हर एक प्राइस रेंज की है। मात्र आज की वीडियो में 85,000 रुपये से स्टार्टिंग होकर 1,45,000 रुपये तक 10 भैंसें जो कि वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। आगे की पूरी जानकारी लेंगे भाई साहब के साथ, तो आप वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहे। राम राम भाई साहब। राम राम संदीप भाई, राम राम। जो भाई वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम और नमस्कार। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले शुभ नाम और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस शेयर करना जी। संदीप भाई मेरा नाम पृथ्वीराज है, गांव बालाजेड़ा, जिला श्री गंगानगर है, स्टेट है जो राजस्थान है जी। जी गंगानगर जिले में जो मेन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर अपना डेयरी फार्म है जो विलेज बालाजेडर कर्णपुर रोड के ऊपर है संदीप भाई। जी जी हाँ। तो हर वीडियो की तरह अपनी वीडियो रात्रि में रहती है जी। संदीप भाई क्या है कि पूरे दिन माल दिलाते हैं जी। तो फिर कई बार तो कस्टमर कहते हैं दिन में लोड करें, कई बार कहते हैं भाई साहब आज निकलना तो अभी लोड करो। जी, तो जी। रात्रि हो जाती है, आपको पता है माल तो लोड करना अभी पड़ता है। टाइम और डेट दिखाना जी। जी तो अभी टाइम और डेट दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। 8:05 हो चुकी है। 20 अगस्त को ये वीडियो बना रहे हैं जी अपने। जी। और कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ संदीप भाई, 88,751 14,916 83,029 66 कॉल एंड व्हाट्सएप है जी। तो ये नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो जो कस्टमर आए पृथ्वी भाई सबसे पहले उनको बुलाना जी। जी। उसके बाद में अपने हर एक भैंस अपने दिखाएंगे बिल्कुल वीडियो के संदीप अंदर भाई। किस प्रकार की भैंस कितने रुपए में भाई साहब ने ली जी है। जी संदीप भाई। तो कस्टमर नए हैं कि भाई साहब पुराने हैं जी। संदीप भाई कस्टमर अपने पास नहीं है जी। और जो अपने पुराने कस्टमर है ना जो 8 साल से जुड़े हुए हैं जी
उनके रिश्तेदार हैं। जी जी हाँ, तो इनसे ही पूछना जी। ठीक है जी। तो आना भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस शेयर करना जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद, जी। गांव रियावली नंगला, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, स्टेट यूपी। गांव है रियावली नगला, नगला भनवाड़ा के पास, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी से आप जी आए जी हो। जी। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताना जी। कॉन्टैक्ट नंबर जी 9837 1724 18। तो कोई भी भाई उस क्षेत्र से वीडियो देख रहा है, मुजफ्फरनगर, शामली, बुल्ढाना, सरदना, मेरठ, गाजियाबाद, तो कोई भी जानकारी लेनी हो तो भाई साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी, बराबर कांटेक्ट कर सकता है। तो आप पहली बार आए हो कि इससे पहले भी आ चुके हो जी? जी, पहली बार आए जी, एक बार और हम आए जी। लेकिन ऐसी सुविधा हमें कहीं नहीं मिली जी। मेरी उम्र 54 साल है जी। जी। और मैं मेले कर रहा 20 साल से जी। राजस्थान के रावसर के भी वे भी जी। और जी फार्मों में भी है, लेकिन जैसी संदीप भाई के यहाँ, इसके पृथ्वी भाई के यहाँ सुविधा मिली जी। एसी कमरा सोने के लिए जी। खान पान होटल जी। बिल्कुल फ्री है जी। और भाई कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। और हमारी अब से पहले मतलब जो है हमें बहुत काल परेशानी का सामना करना पड़ा। तो भाई साहब का कहने का मकसद ये है कि 54 साल इनकी उम्र होगी, लगभग बहुत सी भैंसी आपने खरीद ली जी। मेलों के अंदर भी आप चले गए जी। तो जो भाई के यहाँ पर प्यार मिला वो कहीं नहीं मिला जी, काबिल तारीफ है। पूरे संसार में काबिल तारीफ है जी। जी जी जी। कब आए थे जी आप? मैं जी सन 22 में भी आया जी। और सन 24 में भी आया जी। 16 में भी आया, 12 में भी आया, 7 में जी मुल्क हिस्सा ही हुआ है जी। मैं सन 96 से मेले कर रहा हूँ। जी जी। और पृथ्वी भाई के पास पहली बार आए हो? पृथ्वी भाई के पास पहली बार हमने ऐड देखा जी, जैसे मान लिया भैंस लत्ती उसमें हमारे पे ऊ गई वीडियो। जी जी। तो मेरे भतीजे ने देखी जी। और उसने कहा उनका चाचा जी। हम भैंस लेने अब की बार राजस्थान श्री गंगानगर जाएंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। जी जी। और शरद पे की भैंस लाएंगे हम, दुधारू भैंस होती है। जी जी। तो जैसे मैंने सुना था बित्ते भर की भैंस के नीचे भी जी। इसी के नीचे 15 और 16 लीटर से दूध कम नहीं दिया। जी जी। दुधारू पशु हैं जी। मन मानते हमारे दिवाए गए हैं। जी जी। जो हमने आग का 1 10 का जी। तो हमें वो मिला 1 8 का। जी जी। भाई हमने कबात करके मेहनत से पड़ी जी। और भाई प्रयास करके हमें मंदे से मंदा ज्यादा से ज्यादा पैसे तुड़ाकर हमें पशु खरीदवाए। टोटल कितने पशु लिए जी आपने? 10 भैंस खरीदी जी। 10 भैंस बाहर फील्ड में घुमा फिरा कर दिलाई जी, है? पूरे 100 किलोमीटर पे पाकिस्तान की सरहद तक भैंस हमें दिखाई। जी जी। और जहां हमें पसंद आई जी। वहां से हमने भैंस ली। तो जैसे चाचा जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं जी। तो उनके मन में ये कि मतलब आती है, जैसे आप भी आप आए हो जी। तो आप ही भाई से पूछा होगा कि भाई साहब जैसे 10-12 किलो दूध की या 13-14 किलो दूध की, जी। 15 किलो दूध की भैंस कितने रुपए में मिलेगी? जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो वीडियो के माध्यम से, जो भाई ये बात पूछते हैं? जो 10-12 किलो की भैंस है जी। जी। वो यहाँ 1 15 की 1 10 की जी। आराम से मिल जाती है। जो बढ़ के भैंस है वो 1.5 और 1 45 के सीम तक भैंस है। इसमें 17 और 18 लीटर दूध तक की जी। भैंस है इसमें। जी जी। और जी 22 लीटर की भी भैंस है इसमें। जी जी। जो हमने 1 45 की खरीदी है। तो मंदी से मंदी 10-12 किलो दूध की भैंस कितने रुपए में आपने देखी होगी? 85,000 की भी है जी हाँ, 80 और 85 के पड़ते की भी है यहाँ। जी जी। जिसमें 10 और 12 लीटर दूध है जी। जी जी। यानी कि वो बंदे के बजट के ऊपर है। 10-12 किलो दूध की भैंस 80-85 से स्टार्टिंग हो जाएगी जी। और 10-12 किलो दूध की भैंस 1,05,000 10 सवा मतलब जी, 20 जी, 15 जी, जी। इस रेट में जी, मिलेगी। जी, जी। वो जैसा बजट है उस हिसाब से जी, बंदा जी, जी, पशुधन ले जी, ले यानी कि। जी, जी। जी जी। तो रहने सहने की व्यवस्था आपने बता दी। बहुत एसी कमरा है जी जी। और जी खाने पीने का नाश्ता सुबह ही सवेरा उठने से पहले जी। और जी दोपहर का खाना, शाम का खाना जी। और जी बीड़ी सिगरेट का भी इंतजाम है। जी जी जी। तो चाचा जैसे एक एक अपनी भैंस दिखाते हैं अपनी गाड़ी है, हमें सिर्फ तेल डलवाना पड़े। जी जी। चाहे 100 किलोमीटर जाए या 500 किलोमीटर जाए, सही है जी। तेल हमारा। और संदीप भाई यार की ये 10 लाख रुपए की गाड़ी खींचो। जी जी। संदीप भाई एक बात कहना चाहता हूँ जी। ठीक है, ये चाचा और जो अपने मोहम्मद चाचा और आते हैं ना भैंस लेने के लिए, ये उनके भांजे हैं। भांजा हूं जी, अच्छा, ये उनके रिश्तेदार हैं जी। उन्होंने ही हमें बताया, उन्हीं के आधार पे हम यहाँ आए। वहां लुटते फिरो तुम जी, 25-30 साल से मेले कर रहे जी। और आज तक तुम वहां तक नहीं वहां पहुंचो। जी। तो हमें बहुत सुकून मिला जी। और बहुत ही मन को संतुष्टि मिली जी। और बहुत बेहतरीन नायाब हीरे और बगैर ऐब के जी। हमें पशु खरीदवाए।
यानी कि अगर मोहम्मद चाचा जो मेरठ हर्रा गांव से हैं, वो जी। 7 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। जी, जी। उनसे आपसे मतलब आपका संपर्क हुआ, संपर्क होने के बाद में जी। आप यहाँ पर आए हो। जी। जो मतलब उन्होंने बात जी। बताई वो यहाँ पर देखने को मिली जी। जी बजी मामू की तो पता नहीं हमारे साथ क्या करा होगा, जी। लेकिन जो उन्होंने बताया था उससे 10 गुना हमारी साथ में खिदमत और भलाई करी जी 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 भाई ने और संदीप कीर्ति भाई ने और संदीप भाई ने। तो चाचा एक एक भैंस अपने अपने बताते हैं, जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले। जैसे जी। जो 1 नंबर पर ये जोटी बंदी हुई है, पृथ्वी भाई इसको थोड़ा हिला फिरा कर जी, दिखाओ जी, जी। जी। तो 1 दिखाओ। नंबर पर ये जोटी बंदी है, फुल बड़ी जोटी है, यानी जी। कि वो भैंस खड़ी कर दो जी। पूरी हाइट लेंथ की है, जी, जी। लंबी चौड़ी भैंस है, जी, कहने का मकसद जी, ये है। जी, जी। तो ये भैंस बाहर से दिलाई है भाई ने। हाँ जी बाहर से तो दिलाई जिस थी। मालिक के पास ये भैंस खड़ी थी उसने इस भैंस का मोल क्या किया, यानी कि इसका मोल 1.5 लाख रुपए का क्या था, 1.32 की दूसरे ठहर की थी। संदीप भाई ने मेहनत करके 2000 कम और हमें दिलवाए और 500 रुपए हमें धारनी के भी वापस करवाए। 1,30,000 रुपए की दिलाई आपको। 1,30,000 रुपए और की आपके सामने 1,32,000 रुपए जी भैंस के मेरे दे सामने रहे थे। दे रहे थे जी, ली जी इनने। जी 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 भाई। तो इस भैंस के दोस्तों 500 रुपए धारनी। जी जी दारनी भी 500 रुपए दिलाई। धारनी। ये भैंस बाहर फील्ड में घुमा फिरा कर दिलाई है भाई साहब को। जी। फुल लंबी चौड़ी भैंस है, पूरी हाइट वजन की खाली है है। और ताजा ब्याई हुई है। 1,30,000 रुपए की इस भैंस का सौदा हुआ है और 1.5 लाख रुपए मालिक ने मांगे थे, यानी कि पूरी मोल बाप तोड़ बाज के दिलाई चाचा। जी बिल्कुल, तुम जो उसे दे रहे थे उससे भी 2000 और कम करके। तो ये भैंस आपके आइडिया से कितना दूध दे देगी? जी ये दूध तो मेरे अंदाज से जी कम से कम 18-20 किलो दूध देना चाहिए इसे। जी। जी 18 लीटर तक। उसने 22 लीटर बता, लेकिन हम 18 मान के चल रहे हैं। जी 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 तो इससे आगे भाई साहब, जी जी इससे आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर एक और ये फुल बड़ी भैंस, पूरी ताजी ब्याई हुई। जी। तो इस भैंस की भी जानकारी लेते हैं। तो इस भैंस की क्या जानकारी है जी? जी किसकी जानकारी है जी? मालक ने 1,65 मांगे थे, 1,65,000। 1,65,000 जी और जी इसके 1,37 दे रहे थे जी। जी यूं हमें 2000 कम करवा के वहां दूसरों से जी। और 1,35 में दिवाई। तो इस भैंस का सौदा हुआ था जब वहां पर आए थे बुलंदशहर से ना, जी, दूसरे कस्टमर जी, लगे दूसरे हुए थे। कस्टमर बुलंदशहर के थे, जी, हम जी। मुजफ्फरनगर के थे, जी यूपी जी के ही। पहले अपना सौदा हो रहा था, फिर भी अपने 1,35,000 रुपए 35 में दिवाई, 37 की ना लेके। जी जी पूरी तोड़बाज करके। जी, तोड़बाज तो ये भी करके। भैंस कम से कम दूध देगी तो 15 से 16 किलो। जी जी जी, जी। 18 बता, लेकिन 16 समथिंग मान दे हम। जी 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 तो इससे आगे भाई साहब, जैसे ये तीसरे नंबर पर है, जी। तो इस भैंस की जानकारी जी। जी तो इस भैंस का क्या कितने रुपए मांगे थे मालिक ने? इसके रुपए मांगे थे जी उन्होंने 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए। जी 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 और ये भैंस कितने में लिया आपने? और जी ये ली हमने 1,15 में, इसके 1,18 दे रहे थे जी। 1,15,000 रुपए जी, में। 1,15,000 1,15,000 रुपए में दोस्तों ये झोटी जलाई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जड़ थन की है, पूरी शानदार। लंबी चौड़ी झोटी जी, है। जी। कितना दूध दे देगी चाचा ये? ये दूध जी 14 और 15 की तो बिल्कुल देना चाहिए। 14 किलो, यानी जी। कि नॉर्मली 14 किलो। 16 बता रहा अगला, लेकिन नॉर्मल 14 मान लो। अगले की छोड़ो, आप भाई ने, पृथ्वी भाई ने कितना दूध बताया आपको? जी पृथ्वी भाई ने भी बताया कि 14 लीटर दूध 14 लीटर तो दूध। कम देगी, मेरा कान पकड़ लियो। जी जी यानी कि कम से कम 14 लीटर दूध जी, दे देगी। जी, जी। और 1,15,000 रुपए में। 1,15,000 रुपए है। जी 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 और इससे आगे भाई साहब एक और फुल बड़ी झोटी दोस्तों आप देख सकते हैं, लंबी चौड़ी, पूरी हाइट कद वजन की आप देख सकते हैं। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। तो बता दे भाई। जी भाई साहब, तो ये भाई साहब ने ली है जैसे, तो जी, जी। अपना शुभ नाम बताना जी। भाई साहब बता देंगे। जी। मेरा नाम हाँ, बताओ। मोहम्मद यासीन है जी। जी जी और गांव का नाम रियावली नंगला जी और तहसील बुढ़ाना जी और जिला मुजफ्फरनगर। ठीक है जी। जी तो ये भैंस आपने ली है, जी। तो कितने रुपए के लिए कितने रुपए मांगे थे मालिक ने? मालक ने मांगे थे जी 1,60,000। 1,60,000 रुपए जी। इस भैंस के डिमांड किए थे। जी। ठीक है जी। तो ये भैंस सौदेबाजी करते करते कितने रुपए में लेके दिए पृथ्वी भाई ये ने? संदीप भाई ने 1,28,000 रुपए की मुझको दिलवाई। 1,28,000 रुपए में। जी। आपने टोटल कितनी भैंस ली है? मैंने भैंस 2 ली जी। आपने टोटल 2 भैंस ली है। जी। तो आप कितने बंदे आए हो टोटल? हम 4 बंदे आए। 4 बंदे, 4 बंदों ने मिलकर 10 भैंस ली है जी। यानी कि। तो जैसे चाचा ने तो बता दी जी। तो आप कामकाज के बारे में क्या कहना चाहोगे जी? बहुत अच्छा काम है जी। जी। और बहुत अच्छे भाई हैं पृथ्वी भाई। जी और ये चल फिर कर जी हमें फुल सेवा दे रहे हैं और मतलब पूरे उसमें फील्ड में घुमाते हैं, पूरे यानी कि फील्ड में घुमा में। जो भैंस पसंद आती है उसी का सौदा करवाया जाए, कोई धक्का जबरदस्ती तो नहीं है भाई साहब? नहीं कुछ नहीं, तो कई भाइयों के जैसे मन में शंका रह जाती है इतनी दूर ऐसा जा- कुछ
इतनी दूर जाएंगे, कैसे बंदे अरे बंदा मिलेंगे? कैसा होगा कैसा नहीं ऐसा रहेगा। कुछ नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार लगा भाई आपका। जी पैसे भी इन्हीं को सौंप दिए थे। जी, हमने तो जी। पैसे भी इन्हीं को दे देते थे। पहली बार आप आए हो? पहली बार आएगी जी, जी। इन्हीं के बंधवा दी थी सफर में भी, और इन्हीं के पास घर गए पैसे जी। दुबई ला के हमें सौंप दिलो, भैया भैंस खरीद लो। जी 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 जी। तो चार चंद शब्द आप क्या कहना चाहोगे जी? जी, कहते से हाँ, हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, जी हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, और जिंदगी भर हम उन्हीं की आरजू करते रहे। जी। माँ की खिदमत है इबादत, जी। ये सुना तो तब लगा ये इबादत आज तक हम बेवजू करते रहे। वाह जी वाह। बहुत बेहतरीन भैया। तो ये चंद शब्द भाई साहब ने पृथ्वी भाई के लिए कहे हैं। जी। तो इसका थोड़ा उदाहरण भी बता दो भाई साहब, जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको हाँ। भी पता चले जी। इसका मतलब बता दो। मैं इसका मतलब मैं बता दूंगा। लो चाचा जी, जी। चाचा जी बताएंगे। जी भाई साहब। उधर उधर। इसका मतलब ये है जी जी। कि माँ की खिदमत में, माँ के पैरों में स्वर्ग और जन्नत। हाँ जी हिंदू भाई स्वर्ग कहते हैं जी, सनातन जी। में, और हम कहते हैं जन्नत। जी जन्नत है जी हम बगैर वजू के, बगैर हाथ मुंह कुल्ला बगैर जी करते रहे खिदमत, जी और बावजू करते तो जन्नत तब से पहले मिलनी थी। जी, तो जी। भाई पाकीज़ा हालत में और अपने माँ बाप की खिदमत करो, जी और माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। जी जी सही। बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ जन्नत की कुंजी है। तो जी जी ठीक है तो जी। चाचा चंद शब्द आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि बस्ती का पता जी अब हमें जी जंगल दिखाएगा, जी और दानिश्वरों को रास्ता जी। पागल दिखाएगा। और मैला लिबास देखकर मेरे पृथ्वी भाई का जी। ये फैसला न कर, जी। जरा एक बार भैंसों को आके देख, ये कौन सा दरख्त है, इसका फल बताएगा। जी। वाह वाह। तो इसका भी उदाहरण बताओ जी। जिसका उदाहरण ये है कि बस्ती वाले जी कोई पता पूछेगा जी तो बस्ती का पता पागल बताएगा, एक मस्त आदमी ठीक है जी पागल बताएगा, और दानिशोरों को यानी अकलमंदों को रास्ता जी पागल दिखाएगा। जी और मैला लिबास देखकर यानी मैले कपड़े देखकर जी, जी। ये सोचने लगे कोई ये कुछ नहीं है, जी। फैसला कर लिया मन में, ये पागल है, छोड़ पर है। जी जी मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, जी। ये कौन सा दरख्त है, जी, ये जी। फल बताएगा। सही है। फल खाने के बाद में। जी जी वो तो यहाँ पर आएंगे, बंदे देखेंगे परखेंगे, फिर ही जब तो भी पता पता जी चलेगा। जी 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 जी, जब ही पता चलेगा जी, रिजल्ट। तो जी जी। तो इससे आगे दोस्तों एक जी। और हरियाणा की जान जी। आपके सामने है, बिल्कुल छोटे गोरिंग सिंह के अंदर झोटी, जी। पूरी फेस ब्यूटी की। कई भाई कह देते हैं कि भाई साहब छोटे सिंह की भैंस लेनी है, जी। तो पूरे हरियाणा की जान है चाचा। जी तो इस भैंस की क्या डिटेल है जी? इसकी डिटेल ये है जी, इसके रुपए मांगे थे हमारे से 1,95,000 1,95,000 जी। के दिखाना भाई साहब। जी। तो एक ये लाख- जेड ब्लैक भैंस है। जी जी पूरी जेड ब्लैक जी, प्योर मुर्रा इधर। है, यानी कि प्योर जी मुर्रा। जी प्योर मुर्रा जिसे कहते हैं, प्योर मुर्रा की जी, झोटी है। जी। पूरी लंबी चौड़ी फुल हाइट लेंथ जी। की। तो ये भैंस 1,95,000 मांगे थे, जी। सौदेबाजी करते। और हमने पृथ्वी भाई को बताया जी। कि हमें इसे 1.5 तक दे दो। जी जी जब हमने इसका देखा वजूद, जी, जी। और मगर मुर्रा है, ये जेड ब्लैक है, जी तो उसमें हमने देखा कि हमने पृथ्वी भाई से बोला कि हमें इसे 1.5 लाख रुपए की ले दो। जी। तो पृथ्वी भाई ने हमें इशारे से उंगली से मना कर दिया, चुप बैठो। जी जी पृथ्वी भाई ने हमें हमारी सोच से भी जी। 5,000 कम लेकर दिए, 1,45,000 की ले ली हमें। मात्र 1,45,000 45,000 रुपए दिए जी। जी जी हम एक एक कटिया है संदीप भाई। पीछे भी कटिया है हीरा जी। है, एक नंबर का और हीरा। मुर्री है। जी जी मुर्री प्योर हीरा है। आप जी। मतलब इतनी भैंसें ली है, आप जी। याद करने वाली जी। चीज है। भैंस मालिक ने बताया इसका सीमन हमने 10,000 रुपए में लगवाया। जी जी तोहफा है यानी जी, कि। तो जी। इससे आगे भाई साहब जी जी ये है जी। ये भैंस, ये भी पूरी लंबी चौड़ी भैंस है। जी, जी। जी जी तो प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है जी। ये क्या बना है यानी कि? जी ज्ञापन है जी, ये भैंस है। पूरी लंबी चौड़ी भैंस हाँ है जी, भी। ये पूरी लंबी चौड़ी भैंस है जी। जी और जी ये 10-5 दिन जाने में मिलेगी, अभी बहुत सामान खोल रही है जड़ हाँ जी अपना। हाँ जी जी और जी चमड़ी बहुत कागजी है, ये देखो भाई साहब। जी और ये जो है शरद पे की भैंस है, बिल्कुल सींग इसके बिल्कुल रुंडे हैं। जी और जी इसकी कीमत जी 1,18,19,000 रुपए में लीजिए हमने। 1,19,000 रुपए में। और मांगे कितने थे जी? मांगे थे जी उसने 1,65,000। 1,65,000 रुपए। भाई ने कसमा कसमी गामा घसी करके जी हमारे संदीप भाई भी चले गए, पहुंच गए जी अचानक जी से गाड़ी यानी कि लेकर। हर भैंसें अपनी पूरी संतुष्टि करके पूरा, यानी कि हमारी सोच से 1,000, 2,000 या 4,000, 5,000 तक भी कम करा। जैसे आप सोच कर आए वैसे पशु मिले जी आपको? ऐसे पशु मिले, उससे भी बेहतरीन मिले हमें। ऑल इंडिया कहीं ऐसा पशु नहीं मिला। जी, हम जी। तो अब आगे कहीं जाने के ही नहीं मेले में। जी, जी। लुटना वहाँ हुलिया कराना, सो जी। काम करो। दो जी, बात जी। भाई की करो। जी। जी
तो क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम जाकिर है जी गांव रियावली नंगला जी तहसील बुढ़ाना जी जिला मुजफ्फरनगर जी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है जी जी। तो आपने कितनी भैंस ली है जी? एक भैंस ली जी मैंने। एक भैंस कितने जी। रुपए में जी? मैंने ली 95,000 की झोटी। सिर्फ 95,000 सिर्फ में। 95,000। तो ये भैंस लिया भाई साहब ने मात्र 95,000 रुपए में। फुल बड़ी भैंस है दोस्तों, हाइट लेंथ की आप देख सकते हैं। तो इतनी मंदी भैंस आपको कैसे मिल गई जी? भाई सर मेरी भाई पृथ्वी ने दिलाई जी। जी। मेरा खुद अंदाजा इसका 1,10,000 का था जी। बगैर 1,10 की। लेकिन भाई ने जो है मेहनत करके से जी कुल 95,000 रुपए की दिलाई है भैंस। तो पृथ्वी भाई जैसे जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, कोई कमी होगी या फिर वो कुछ बताना? भाई सबसे बड़ी कमी एक है, बच्चा मरा हुआ है। बच्चा मरा हुआ है यानी कि भैंस। बच्चा नहीं है भैंस के? बच्चा नहीं है भैंस के। जी जी भैंस 1 महीने की ब्याई हुई है। 1 महीने की ब्याई हुई है। बिल्कुल। बाकी मुकद्दर है कि पता नहीं कितनी सही है जी। बिल्कुल। जी जी 1 महीने की ब्याई। मांगे क्या थे मालिक ने? मालिक ने तो 1.25 लाख मांगे थे जी जी। 1.25 लाख मांगे, यानी कि भाई ने सौदेबाजी करते करते 95,000 95,000 की कराई। तो चाचा कोई चंद 4 शायरी और कोई बताओ जी, कोई भैंसें और भी दिखाएंगे अपने जी। शायरी का तो मकसद ये है जी बस जी तारीफ कि गजब है जुस्तजुए दिल जी का यह अंजाम हो जाए जी कि मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाए। जी अभी तो दिल में हल्की सी खलिश मालूम होती है, न जाने कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। जी वाह। इसका मतलब ये है जी, मैंने इसलिए इस शेर को कहा गजब है जुस्तजू, यानी यहाँ का जो इंतजाम है, इनकी जो जुस्तजू है जी। टांगरों के खरीदवाने की रू जी कमाल की चीज है जी। और आज तो हल्की सी खलिश हो रही, जी ये किसी मोहब्बत है हल्की हल्की है जी। एक बार का आने से, और जी अगली बार पता नहीं जना कितनी बड़ी मोहब्बत इसका नाम हो जा। जी जी सही है जी। अगर पहली बार भी बंदा आकर इतना मन लगा है तो अजी ऐसी कमरा सोने के लिए है रूम जी। और जी बंदे चे 20 आ जाओ जी हमारे साथ। एक जगह मैंने फोन किया था संदीप भाई जी जी एक फार्म पे, अच्छा जी तो वे भैंस दिलाने वाले थे, हमारे गांव के 2 बंदे गए हुए हैं वहाँ। जी जी दिन 8 हो गए उन्हें जी 8 दिन 8 दिन हो गए जी, आज तक गाड़ी नहीं भर पाए और अच्छा हमने जी। कल से 2 गाड़ी निकाल दी। जी वे 2 बंदे हैं जी और हम 4 बंदे, बात इतनी है जी, जी। बंदे तो हम एक ही गाड़ी में रहे। जी जी और जी मोटरसाइकिलों पर, हाथ वाली साइकिल पे तो बेचारे घसते फिर रहे टहर। जी जी और जी खाने का भी इंतजाम कोई नहीं है जी और ना पीने का इंतजाम वहाँ कुछ। जी और जी बस कहने की तो बात नहीं, यूपी की भाषा में कह दो जे दुतई बेचने वाले फिर रहे हो। जी जी और जी ये समझ लो अब लग उन पर 3 भैंस खरीदी गई अच्छा जी और हम गाड़ी लोड करके भाई साहब अब चलेंगे। आप संदीप भाई की और पृथ्वी भाई की कृपा से यानी कि 8 दिनों में अंदर उन्होंने मात्र 3 ही भैंस ली जी, है जी, 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 और अपने गाड़ी भर के चल रहे हैं। जी जी जी। और ये संदीप भाई बतावेंगे, हम तो जानकार नहीं है। भाई संदीप पृथ्वी भाई जी। भाई पृथ्वी हम सरहद से कितनी दूर थे मुश्किल से? अपने संदीप भाई अपने हमारे देखो बॉर्डर नजदीक है गंगानगर में। जी, बॉर्डर जैसे मान लो आप जहाँ तक हमें 2 लेके गई गाड़ी किलोमीटर इधर में थे। जी जी 200 मीटर रह गए। हाँ 200 मीटर नॉर्मल बात है। 200 मीटर रह गए बिल्कुल। बॉर्डर से जैसे अपने इधर गंगानगर जो बॉर्डर लाइन है, जी, जी। तो आपको पता ही है कि बॉर्डर के ऊपर ही गांव है। जी, जी। तो उन गांवों में से मैंने पैसे छाट जी, के जी। भाई साहब को दिलाई है। पूरी यानी कि पूरी भाग दौड़ जी करके और अच्छी हमारी अच्छी इच्छा थी जी कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर देखें। जी, जी। तो भाई ने वो भी दिखाया। तो इससे आगे भाई साहब और भी भैंस है जो वो भी दिखाते हैं पृथ्वी भाई। बिल्कुल जी, संदीप भाई। तो एक ही है संदीप भाई नीली रावी में। नीली रावी में बिल्कुल संदीप ठीक है भाई। जी। हाँ। नीली रावी में ताजी भैंस। भैया चाचा इसकी डिटेल दे दे। जी चाचा जी बताएंगे अब तो, आज तो संदीप भाई। जी जी हाँ। तो ये भैंस कितने रुपए में लिए भाई साहब? ये लीजिए 1,15,000 रुपए में। 1,15,000 रुपए जी। में। तो ये भी कम से कम 12-13 किलो दूध तो नॉर्मल देने जी वाली 12 है। किलो 13 किलो हमारे सामने दो ही जी दो जी। ये तो प्योर गंगानगर की भैंस है, जी, बॉर्डर जी, लाइन की। जी जी नीली रावी हमारे breed। सामने दूध निकाला जी जी। और इसका दूध हुआ जी इस टाइम का 7 किलो। तो चाचा एक शायरी के ऊपर कोई भी भाई और भी पृथ्वी भाई के पास आना चाहता है तो क्या कहना चाहोगे जी? जी, शायरी मैं- के उदाहरण के ऊपर। अच्छा जी। इश्क की बंदूक बनाई, जी इश्क की बंदूक बनाई, उल्फत के छर्रे भर दिए। जी इश्क की बंदूक बनाई, उल्फत के छर्रे भर दिए और मोहब्बत से हमने अपने दिल से टाइगर दबाया जी तो दुश्मन लाखों जख्मी कर दिए। जी क्या उदाहरण है जी इसका? उदाहरण इसका यह है जी, आपसे हमें जो है जी इतनी मोहब्बत होगी है जी, जी। इस व्यापार की बिना से जी। हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिलेगी, हम ले जाएंगे, जी। दुधारू पशु अच्छे दूध देंगे जी जी तो हम तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़े लिखेंगे, जब 2 रुपए हमें बचेंगे, जी, जी। अच्छे स्कूल की फीस देंगे हम। जी जी तो इस तरीके से जो है
हमने ये आपको मिसाल पेश की। यानी कि रोजगार, कोई बंदा बेरोजगार नहीं है, रोजगार। अगर जिसके मन में है काम करने की तो उसको रोजगार जरूर मिलेगा। बिल्कुल रोजगार मिलेगा जी। जी, जी, एक भैंस कम से कम 300 रुपए छोड़ देगी, जी, जी। यूपी की या कहीं की भैंस या हरियाणा की जी। कोई 300 रुपए नहीं छोड़ती, जी। तो 50 छोड़ दे को 100 हमारे खा के चली जाओ। जी, जी। अब तक हम ऐसे डोब भरा। सही। आज हम जो खानती भैंसों की वहां आए, जी खानदानी भैंस है। खानदानी भैंस है, जो कौम की भैंस है, बॉर्डर की जी लीली रावी, जी। वे भैंस है। तो अपने चाचा बड़ी गाड़ी जैसे भैंसे ले जा रहे हो, कितने रुपए में ये गाड़ी हुई अपनी? ये हुई जी 32,000 रुपए में। 32,000 रुपए दो में। जगह भैंस उतारने के लिए, नहीं 30 में हुई थी जी जी जी, यानी कि मुजफ्फरनगर और मेरठ के लिए। जी, मेरठ के तो लिए। पृथ्वी भाई जो 85-85 हजार की भैंस है वो और बताना जी। बिल्कुल संदीप भाई आ जी जाओ। जी। तो 2 भैंसें हैं दोस्तों, और वो भी आपको वीडियो में दिखा एक देता तो हूँ। ये संदीप भाई, जी ये भैंस हाँ, है। बिल्कुल संदीप जी जी, ये भैंस ली है 85,000 रुपए। 85,000 रुपए में। बिल्कुल ठीक संदीप है भाई, जी। वो जैसा धन वैसा रेट। वैसा रेट है यानी कि। बिल्कुल संदीप भाई, जैसा गुड़ डालते हैं वैसा मीठा आता है। जी। अपने हर वीडियो में कहते हैं कि आने के बाद ही पता लगता है क्या से क्या मिल जाए। जी, जी। एक ये नीली रावी भैंस दी है संदीप भाई, मात्र जी, 85,000 85,000 रुपए। रुपए। ये जोड़ा 85 का दिया है, बाकी आपको बता दिया। जी। बाकी अपने फार्म पे कोई भी आ सकता है, रहने की खाने की सारी सुविधा बनी हुई है संदीप भाई। जी, जी। हाँ, अपने कहते हैं हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा विजिट करो। जी। ये बड़ी गाड़ी भी लग चुकी है संदीप भाई। जी। हाँ, अपने फार्म पे आके अपनी संतुष्टि करके ही पशु उधर लेके जाओ। ये गाड़ी लोडिंग के लिए जी संदीप लग भाई। चुकी है। हाँ। तो धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल संदीप भाई।